देश के दिल मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी छोर पर बसा ये रतलाम नगर है। इस नगर की ख्याति अतीत से अब तक निरंतर है। इसी ख्याति कथा में खामोशी से कुछ पन्ने जुड़कर आज अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रहे हैं। शहर रतलाम के सुभाष नगर में सुबह की रोशनी के आगाज के साथ ही गूंजने लगता है परिश्रम का अनूठा अनोखा संगीत। खजूर की टहनियों में जीविका का सृजनाकार खोजते ये हाथ किसी कुशल नर्तक वादक की तरह लयबद्ध गतिमान है। इन्हीं श्रमसिक्त हाथों ने रची है विकास की, सशक्तिकरण की ओजमय गाथा। कभी साहूकार के ब्याज की मोटी रकम को चुकाने की खातिर ये हाथ बेबस परिश्रम को मजबूर थे। आज शहरी विकास अभिकरण रतलाम के सुप्रयासों ने इन हाथों को अपनी तकदीर बदलने का जज्बा दिया है। झाड़ू निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय महिला सशक्तिकरण की आभा पाकर वृहदाकार ले रहा है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिला शहरी विकास अभिकरण ने निर्धन परिवार की 11 महिलाओं के द्वारा दशा माता बचत एवं साख समूह के विचार की नींव रखी। निरंतर सकारात्मक प्रयत्नों से आज उस नींव पर स्वावलंबन की, सशक्तिकरण की मजबूत इमारत अपना भव्य आकार पा रही है। समूह के सदस्य हर माह प्रति सदस्य 50 रुपए के मान से बूंद बूंद उम्मीदों का घड़ा भरते रहे। उसी राशि के आपसी लेन देन ने उन्हें साहूकारी ब्याज के पंजों से मुक्त कर मेहनत का पूरा लाभ पाने का मार्ग दिखाया। इन महिलाओं के कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति को दृष्टिगत कर जिला शहरी विकास अभिकरण ने विजया बैंक के द्वारा 1 लाख रुपए का ऋण प्रकरण स्वीकृत करवाया, जिसका 50% हिस्सा शहरी विकास अभिकरण ने आवंटित किया। आज उसी राशि से उपजा सशक्तिकरण का सुनहरा सपना यथार्थ में आकार पा रहा है। सामूहिक रूप से झाड़ू निर्माण कर ये महिलाएं आज अपने परिवार के भरण पोषण के साथ ही बैंक ऋण की नियमित किश्त अदायगी भी सक्षमता से कर रही हैं। व्यवसाय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी गुजरात और राजस्थान राज्य में भी इस समूह के कलात्मक परिश्रम को सराहा जा रहा है। इनके चेहरों पर खिलती मुस्कान इनके सपनों के सच होने की गवाह है। हाँ, आज ये कहा जा सकता है कि इन महिलाओं की तकदीर पर जमी धूल को इनके परिश्रम और शहरी विकास अभिकरण की सार्थक पहल ने बुहार कर जगमगा दिया है। सर, हम यही काम करते हैं, झाड़ू ही बनाते हैं। ठेठ से झाड़ू ही बनाने हमारे परंपरा से यही काम है। हमारे ये शहरी विकास वाले हमारे रेखा मैडम जी ने हमारे को बताया कि तुम 10 जनी की समूह बना लो और तो हम तुम्हारे को लोन दिलवाएंगे। तो इन्होंने हमारे को लोन दिलवाया और हमारे को लोन दिलवाने से हमारे को बहुत फायदा हुआ। मुख्यमंत्री जी हमारे रतलाम में आए थे तो हमारे को सब महिलाओं को चेक दिए थे। हम उससे काम धंधा लग गया सर हमारा, तो बहुत अच्छा। हम पहले से अभी अच्छी स्थिति है हमारी। इस स्थिति से हम बहुत खुश हैं। हमने समूह बनाया। समूह का नाम है दशा माता सहायता समूह। और इस समूह से हमारे को इतना लाभ मिला कि पहले जो हम काम करते थे झाड़ू का, वो हम किसी साहूकार से ब्याज से पैसा लेके और ब्याज से मतलब माल खरीद के और लाके हम झाड़ू बनाते थे। समूह के उपताज क्या है कि महीने 6 महीने तक हमारा पैसा निजी जमा करा। उसके बाद हमने आपस में लेन देन शुरू करा। उसके बाद में हमारा लेन देन देख के और सरकार ने हमारे को समूह के ऊपर लोन दिया। उसके ऊपर हम 10 ही महिलाएं माल बाहर से लाके और हम खुद का हमारा धंधा कर रहे हैं। धंधा करने के बाद क्या है कि कुछ
घर का पैसा और कुछ वो समूह का पैसा करके और हम बाहर माल पहुंचाते हैं। दशा माता एवं बचत साख समूह है जिसमें 11 मेंबर हैं, जिन्होंने झाड़ू निर्माण के क्षेत्र में रतलाम में बहुत प्रगति की है। मुख्यमंत्री जी जब भ्रमण पर 11 फरवरी 2009 को आए थे तो मुख्यमंत्री जी ने भी 1 लाख रुपए के ऋण स्वरूप इन्हें अनुदान राशि प्रदान की थी, जिसका उपयोग इन्होंने भरपूर किया है और झाड़ू निर्माण के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुआयामी और मार्गदर्शी क्षेत्र प्रदान किया है सभी बचत साख समिति की महिलाओं को। ये महिलाएं अपने उद्यम से, अपने मनोरम से, अपने आगे बढ़ने की प्रतिभा से अपने आप को पूरे मध्य प्रदेश में सफल कर रही हैं और सभी के लिए प्रेरणादायक स्रोत बनी हुई हैं। इसी शहर की जमीन पर एक और विकास गाथा अपना आकार पा रही है। कभी पूरे वर्ष निरंतर मजदूरी न मिलने से अभाव इन्हें साहूकार की चौखट पर खींच ले जाता था। बच्चों और परिवार के भरण पोषण के लिए किया गया परिश्रम साहूकार का ब्याज लील जाता था। आज इन्हीं परिवार की महिलाओं ने शहरी विकास अभिकरण की पहल पर रविदास बचत एवं साख समिति का गठन कर आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है। मोतीनगर के रविदास बचत एवं साख समूह की हर सदस्या ने प्रति माह 50 रुपए बचत कर उसी राशि से आपसी लेन देन करना शुरू किया। जहां इस प्रयास ने उन्हें साहूकारी ब्याज से मुक्ति दिलाई, वहीं शहरी विकास अभिकरण द्वारा 1 वर्ष पश्चात 10,000 रुपए का आवर्ती निधि अनुदान भी मिला। ट्रांसपोर्ट समिति में इनका प्रकरण बना के हमने प्रस्तुत किया। महिला एवं बच्चों विकास कार्यक्रम घटक के तहत अभी सिर्फ मात्र 50,000 रुपए दिए गए हैं। आगे इन्हें और ऋण दिया जाए जिससे ये सुगंधित अगरबत्ती बनाकर इस व्यवसाय को थोड़ा और विस्तृत कर रही। इस पहल से अगरबत्ती निर्माण को आजीविका का साधन बनाने का दृढ़ निश्चय उपजा। इन महिलाओं की श्रम कुशलता और मजबूत इच्छा शक्ति देख शहरी विकास अभिकरण रतलाम ने बैंक ऑफ बड़ौदा की चांदनी चौक शाखा के द्वारा 50,000 रुपए का अगरबत्ती निर्माण व्यवसाय हेतु ऋण प्रकरण स्वीकृत करवाया। इसमें 50% अनुदान राशि अर्थात 25,000 रुपए शहरी विकास अभिकरण ने और 5% अर्थात 2,500 रुपए समूह की महिलाओं ने आपसी बचत कर समाहित की। आत्मविश्वास से भरी ये महिलाएं आज पूर्ण दक्षता से अगरबत्ती निर्माण कर भविष्य के सपनों को गढ़ रही है। इनके परिश्रम की खुशबू आज हवाओं में सफलता की अनूठी गाथा की तरह महक रही है। हमने एक समूह का गठन किया, उसका नाम है रविदास बचत साख समिति। पहले हम महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था काम के लिए। अब जब से हमारा समूह बना है और समूह से जब हम अगरबत्ती वगैरह बना रहे हैं तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम खुद अपना मतलब बिजनेस वगैरह जो भी कर रहे हैं और बच्चों को भी स्कूल छोड़ रहे हैं। पहले हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे कि वह सुबह से मतलब मजदूरी करने जाएंगे तो सुबह 9 बजे ही मजदूरी करने के लिए निकलना पड़ता था हमको। अब हम मतलब घर बैठे ही काम कर रहे हैं और अगरबत्ती से हमारा अच्छे मतलब प्रॉफिट हो रहा। हमको घर में हमारे अच्छे से सामान वगैरह भी खरीद रहे। पहले तो हमारे पास ठीक से कोई खाने का पीने का कोई सामान नहीं था और समूह से ही हम और भी मतलब बहुत कुछ करना चाहते हैं और हमारा समूह अच्छा चल रहा है। पहले हम दूसरे की अगरबत्ती बनाते थे और अब हम सेम हमारी बनाते हैं अगरबत्ती। बहुत सारा फायदा है। पहले 10 रुपए किलो मिलती थी हमारे को, मजदूरी करते थे जब 10 रुपए किलो मिलती थी, अब 20 रुपए किलो मिलती है हमारे को। 10 रुपए का फायदा होता है एक किलो पे। मैं प्रशांत शर्मा, शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा चांदनी चौक शाखा से हूँ। मेरा जो ये ग्रुप है रविदास बचत मंडल, इसको फाइनेंस करने के बाद में हम लोगों को लगता है कि हाँ हमने कोई अच्छा काम करा, किसी एक अच्छे लोगों को हम लोग आगे लाए। सबसे पहले ये लोग ये कोशिश करते हैं कि बैंक का जो ऋण चल रहा है उसके अंदर ये पैसा भरें।